इससे पहले हमने देखा था कि अगर मान ले एक बॉल है, ये अगर रुका हुआ है और एक बॉल है जो कि मूव कर रहा है, तो इसके पास, इस रुके हुए बॉल के पास एनर्जी बहुत कम होता है, एनर्जी जीरो होता है आप कह सकते हैं। और इस बॉल के पास, मूविंग बॉल के पास काफी एनर्जी होता है। कैसे? अगर मान ले यहाँ कांच का एक स्लैब रहे तो ये मूविंग बॉल इसमें जाके टकरा के इसे तोड़ सकता है। उसी तरह से अगर मान ले यहाँ बक्सों का ढेर रहे, यहाँ पर बहुत सारे बक्से रहे, तो ये बॉल वहां जाके टकरा के उस ढेर को गिरा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ काम कर सकता है। ऐसा क्यों होता है कि इसके पास एनर्जी कम होता है, इसके पास एनर्जी ज्यादा होता है? ये होता है काइनेटिक एनर्जी के कारण। काइनेटिक एनर्जी होता है एक बॉडी के मोशन के कारण उसमें क्रिएट हुआ एक एनर्जी। तो यहां पर हम कहेंगे इस बॉल के पास, मूविंग बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है, काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, जबकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टर्म में कहें तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर जीरो है। इसीलिए ये काम नहीं कर सकता है और ये काम कर सकता है। तो ये तो हम देख के, फील करके समझ सकते हैं कि एक बॉडी अगर मूव कर रहा हो तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों होगा ये भी हम समझ सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि मान ले एक बॉल ये यहाँ पर है, ग्राउंड में रखा हुआ है, और वही बॉल, उसी बॉल को अगर हम ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर हमने चढ़ा दिया, ये अब भी रुका हुआ है, ये मान ले क्लिफ में रखा हुआ है एक, तो ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी जीरो है, दोनों में मोशन नहीं है। सो यहां भी काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो है और काइनेटिक एनर्जी यहां भी उसी मास का बॉडी है, सेम ऑब्जेक्ट है मान ले, उसका भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इसका और इसका सेम है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी दोनों का सेम नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बॉडी के पास पोजीशन के कारण, चूंकि ये ऊपर है, अर्थ के सरफेस से काफी ऊपर है, तो इसके कारण, इसके साथ अगर कंपेयर करें तो इससे काफी ऊपर है, तो इसके कारण इसके पास एक एनर्जी होता है जिसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी, इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल कि एक्स पोटेंशियल एनर्जी है इसका, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस बॉडी का, इसका भी पोटेंशियल एनर्जी एक्स ही होगा, ऐसा नहीं है। दोनों का पोटेंशियल एनर्जी में अंतर होगा। हम ये समझ सकते हैं कि इसका एनर्जी ज्यादा है। कैसे समझ सकते हैं? कि अगर इस बॉल को आप गिरा दें तो जब ये नीचे गिरेगा, यहां पर आके मान ले गिर रहा है, तो अगर ये कांच के स्लैब में रखा हुआ है तो आप ये पाएंगे कि ये बॉल जो कि कांच के स्लैब में रखा हुआ था, ये इस स्लैब को तोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन ये ऊपर से गिरते हुए इसके पास काफी मोशन आ जाएगा, इसके पास काफी स्पीड रहेगा और ये इस स्लैब को तोड़ सकता है, कुछ काम कर सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि इसके पास एक एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी आया, मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी आता है, इसके पास मोशन आया तो काइनेटिक एनर्जी आया। ये काइनेटिक एनर्जी आया कहां से? क्या ऐसे ही क्रिएट हो गया, अचानक से क्रिएट हो गया? ऐसी बात नहीं है। जब इस बॉल को लिफ्ट करके यहां ले जाया जाता है तो हम इसके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाते हैं। ये बॉल जो यहां पर रखा हुआ है, ये अभी तो दिख रहा है कुछ काम नहीं कर सकता है, लेकिन इसे अगर गिरा देंगे यहां से तो इसी लेवल पे आते हुए, इस लेवल पे आते हुए, इसके साथ अगर आप कंपेयर करें इस बॉल के साथ, तो ये वाला बॉल जब यहां पर गिरेगा तो ये काफी ज्यादा काम कर सकता है। तो यहां पर ये एनर्जी जो कि हमें यहां पर दिख रहा काइनेटिक एनर्जी के तौर पे, वही एनर्जी यहां पर स्टोर्ड रहता है। इसके पोटेंशियल है वो कर सकता है। हम कहते हैं ना इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो वही पोटेंशियल इसके पास है, करने की काबिलियत है, तो ये अभी उसके अंदर स्टोर्ड है।